जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अगर आज का ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो पैसे काटूंगा दोनों के। जल्दी करना, अत्ते को भी माँ की दवा भी लेने जाने का है। ए छोटे, इधर बेटा, आज कितना कमाया? कुछ ज्यादा नहीं भैया। ज्यादा नहीं कमाया? आजा देख लेते कितना कमाया। कुछ नहीं। अरे देख लेना। माँ के इलाज के लिए चाहिए। ए, माँ का इलाज तेरे हो जाएगा। डॉक्टर को मेरा नाम बोल। सर, मैं कैंसर से मर रही हूँ। मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। मेरे मरने के बाद मेरे रोहित का ध्यान रखो। देखो रागिनी, मैं तुम्हारा इलाज करवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। लेकिन एक शर्त है। क्या? रोहित को छोड़ दो। मैं तुम्हारे ऐसे नाजायज बच्चे से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तुम अगर चाहती हो मैं तुम्हारा किसी बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाऊं तो मैं करवा सकता हूँ, पर तुम्हें उस बच्चे को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंकना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये पॉसिबल नहीं है। मैं मर जाऊंगी, लेकिन खुद को उससे दूर कभी नहीं करूंगी। बाय, ख्याल रखना अपना, ठीक है? आज तुम्हारा बर्थडे है ना, मैं आपके लिए प्रेजेंट लाई हूँ। हाँ, वाह, ये मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है बेटा। हाँ पर एक और है। बहुत अच्छे है रोहित, मुझे माफ करना बेटा। मैं माँ होने का फर्ज नहीं निभा पाई। रोहित, इसे ना हमेशा अपने पास रखना, और एक बात याद रखना, हम दोनों को दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती, समझे? हैप्पी बर्थडे मम्मा। आपको मेरा गिफ्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा। मुझे माफ करना माँ। मेरे रोहित को देखा। रोहित, मेरा बच्चा। रागिनी, रोहित कहीं चला गया। चलो मेरे साथ। रोहित कहाँ गया? रोहित, बैठिए आप। अब मेरी शादी का रास्ता साफ है और मुझे रागिनी से शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। आज कुलकर्णी इंडस्ट्रीज आसमान की बुलंदी छू रहा है, लेकिन एक कमी है मेरे बेटे की, जो 20 साल पहले मुझसे बिछड़ गया था। रोहित,
जो कोई भी मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसे 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा और जो इसे मेरे पास ले आएगा वो कुलकर्णी इंडस्ट्रीज का डेप्यूटी डायरेक्टर बनेगा। रोहित, तुमने पैसे जमा किए? काव्या 4 लाख जमा हो गए हैं, बस 1 लाख और जोड़ने हैं। एक काम करो, ये पैसे मुझे ट्रांसफर कर दो। बाकी मैंने मम्मी पापा से तो बात कर ही लिया है। ठीक है काव्या, मैं तुम्हें ऑनलाइन पे कर दूं? चलेगी। चलो फिर ऑफिस में मिलते हैं। ठीक है काव्या, बाय। बाय। मीना जी मेरे बेटे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली? सॉरी मैम, अभी तक तो नहीं मिली, लेकिन आप धीरज रखिए। धीरज ही तो रख रही हूँ पिछले 20 सालों से, लेकिन ये फाइल तुम्हें कहाँ से मिली? ये फाइल ये मानिक ऑटोमोबाइल कंपनी से आया है, पुणे सिटी की ब्रांच से। क्या हुआ मैम? माँ, जब मैं बड़े होऊंगा ना तो ऐसे एक बाइक बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा राग, और उसमें मैं पूरी दुनिया घुमाऊंगा आपको। हाँ। ये तो मेरे बेटे रोहित का डिजाइन है। किसने फाइल किया ये? क्या हुआ मैम? मुझे यकीन है मीना, ये मेरे रोहित का ही काम है। हमें आज के आज ही पुणे सिटी निकलना है। ओके मैम, मैं अभी ड्राइवर को बुला के आती हूँ। गाड़ी में सारा सामान रखवा दिया ना? हाँ मैम, रख दिया। आजकल पुणे सिटी में बहुत गुंडागर्दी चल रहा है, तो आप ये रख लीजिए। अरे लेकिन रागिनी मैम की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर हम पर ही है ना। ओके। मैं गाड़ी निकालता हूँ। हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए पुणे सिटी जा रही हूँ। एक काम करिए, आप मुझे मेल कर दीजिए। मैम, हम 30 मिनट में मानिक ऑटोमोबाइल पहुंच जाएंगे। इस फाइल के हिसाब से राग बाइक का पेटेंट काव्या नाम की लड़की ने फाइल किया है। काव्या के डैड पुणे ब्रांच के मैनेजर हैं। मैंने उसकी छोटी सी डिटेल्स निकाली है, उसका बॉयफ्रेंड भी है। बॉयफ्रेंड? क्या नाम है उसका? रोहित देशमुख। क्या कहिए मेरा? हाँ हाँ हाँ, मुझे पता था आप ऐसे ही एक्साइटेड हो जाएंगी। आपको शांत रहना चाहिए। इससे पहले भी बहुत सारे बहरूपी आपका बेटा बनकर आए थे। ये रोहित भी उसी फैक्ट्री में काम करता है, तो वहाँ उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल होंगे। वो आपका बेटा है या नहीं, हम डीएनए टेस्टिंग कर सकते हैं। मेरा दिल मुझसे झूठ नहीं बोल सकता मीना, ये मेरा रोहित ही है। वो डिजाइन कितनी अच्छी थी ना। तुम एक काम करो, उस लड़की को 10 करोड़ की बजाय 20 करोड़ का इनाम दे दो, ठीक है? और उसके पिताजी को प्रमोट करके डेप्यूटी डायरेक्टर बना दो। ओके मैम। एक मिनट, गाड़ी साइड में रोको। क्या हुआ मैम? कुछ नहीं, कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई। हेलो मैम। मैम एक्चुअली हम एक एनजीओ के साथ मिलकर अनाथ बच्चों के साथ हैंडमेड पेपर्स एंड वॉलेट्स बनाते हैं, बिल्कुल एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड कंप्लीटली क्रुएल्टी फ्री। वाह, इतनी दोपहर में इतनी मेहनत कर रहे हो तुम। मैम एक्चुअली मैं मानिक ऑटोमोबाइल्स में काम कर रहा हूँ, बट मेरे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मुझे 1 लाख रुपए कम पड़ रहे। बस उसी के लिए लंच ब्रेक में एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ। किसी से प्यार कर बैठे हो क्या? जी, कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। यू नो, तुम्हारी उम्र का मेरा बेटा भी है, तो मुझे उसकी भी शादी करवानी। एनीवे, मैं एक वॉलेट ले लेती हूँ। 650 ओनली मैम, वी टेक ऑनलाइन पेमेंट्स। ये घड़ी तो जानी पहचानी सी लग रही है। अरे यार, कहाँ देखी है मैंने? क्या हुआ, कुछ परेशान से लग रहे हो? कुछ नहीं मैम, वो गर्मी थोड़ी ज्यादा है ना, तो बस उसी का असर है। मैं आपके लिए पेपर बैग लेकर आता हूँ। नहीं, रहने दो, उसकी जरूरत नहीं, हम चलते हैं। चल। पे करो 1 लाख
सुबह प्राप्त हुए। मैम, अरे मैम, अरे यार, 1 लाख रुपए, उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए। मुझे उनको वापस लौटाने होंगे। कैसे ढूंढूं उन्हें? हेलो, अरे कहाँ है तू? यहाँ पे काव्या कुछ अनाउंस करने वाली है। कंपनी वालों ने उसके लिए कुछ फंक्शन रखा है। काव्या के लिए? जल्दी आ। कहीं वो अनाउंस तो नहीं करने वाली? यस 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 यस, इसका मतलब काव्या का सपना पूरा हो जाएगा और वो हमारी शादी भी अनाउंस कर देगी। अमेजिंग। चलो काका, फटाफट सारा सामान समेट लो, फैक्ट्री वापस जाना है। माँ, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, मैं आपके लिए प्रेजेंट लाई हूँ। इसमें आर लिखा है। ये सिर्फ रोहित करता था। इसका मतलब वो वॉलेट बेचने वाला लड़का मेरा बेटा रोहित है। गाड़ी घुमाओ जल्दी। भगवान, स्टॉल तो बंद हो चुका है। अब मैं मेरे रोहित को कहाँ ढूंढूंगी? उसने बोला था ना, मानिक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता है। आज मीटिंग में मिल जाएगा। हाँ, चलो जल्दी चलो। मैम, वो नहीं काव्या शर्मा। Congratulations, मिस काव्या। आज का दिन आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने का है। मैनेजमेंट आपके काम से बहुत खुश है। ऐसा नहीं है, आई एम जस्ट लकी। आप लकी नहीं, आप टैलेंटेड भी हैं। मैंने बचपन से ही इसे ऐसी परवरिश दी है, तभी तो आज ये इतना चमक रही है। मेरी बहन तो खुद एक हीरा है। अरे बाइक का डिजाइन बनाने में इसने जी तोड़ मेहनत की है। अब देखना आप सब कि इसका फ्यूचर कितना ब्राइट है। लेकिन मेरा रोहित कहाँ है? मैम, वो है रोहित। काव्या, हेलो एवरीवन। आज आप सबने जो मुझे सम्मान दिया, उसका श्रेय सिर्फ एक ही व्यक्ति को जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा मेरे लिए चट्टान की तरह खड़ा रहा, जिसने मुझे मोटिवेट किया, जिसने मेरी सक्सेस के लिए प्रे किया। वो इंसान मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। और आज मुझे मौका मिला है कि मैं उस इंसान को उसका आभार प्रकट करूं। और हाँ, आज मैं उसे सिर्फ थैंक्स नहीं बोलना चाहती हूँ, बल्कि उसे प्रपोज करना चाहती हूँ। मेरी जान, मेरा प्यार आकाश मल्होत्रा। आज का दिन सिर्फ और सिर्फ काव्या के लिए है। ये खूबसूरत ही नहीं, बल्कि दिमाग से भी बहुत तेज है। और मुझे फक्र है कि ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। आकाश के बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं हो पाता, इसलिए हम दोनों ने सोचा है कि आज से 3 दिन बाद हम दोनों शादी कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता काव्या, तुमने मुझसे शादी का वादा किया था। तुम्हारी सपने देखने की आदत गई नहीं ना रोहित। अब जो है उसे एक्सेप्ट कर लो ना। मेरी बेटी तो आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है, और तू तो आज भी सड़क पे है। ये क्या हो रहा है काव्या? तुमने तो कहा था कि तुम जैसे नीच इंसान मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने लायक नहीं हो। अपने आप को देखो, ना अक्ल है, ना शक्ल है, और ना ही औकात है। तुम जैसे लोग ना गटर में जन्म लेते हैं और वहीं पे मर जाते हैं। लगता है दिन में सपने देखने की आदत नहीं गई तेरी शादी काव्या से अब 7 जन्म में भी नहीं होगी। काव्या की शादी सिर्फ एक अमीर और खानदानी लड़के से होगी, समझ गया? मैम, अभी डीएनए रिपोर्ट आने में सिर्फ 30 मिनट है। आप बस थोड़ा सा सब्र रखिए। मीना, मुझे अगले 3 मिनट में रिजल्ट चाहिए। ओके मैम। जानू, ये गधा कौन है? किस्मत का मारा है बेचारा। तुम्हें याद है काव्या, तुम्हें लड़ना भी नहीं आता था, तुम्हें मैंने लड़ना सिखाया है।
मैंने तुम्हारे सपनों पे भरोसा किया था, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया, इतने सैक्रिफाइसेस किए मैंने तुम्हारे लिए। सैक्रिफाइसेस? तुम्हारे सैक्रिफाइसेस के क्या औकात है? जितने आकाश ने मुझे कीमती पर्स गिफ्ट किए ना, इतने तो तुम अपनी जिंदगी में कभी कमा ही नहीं पाओगे। चल चल, अब ज्यादा बातें मत बना, वरना आकाश और मल्होत्रा तुम्हारी हड्डियां तोड़वा देंगे। देख ब्रो, ज्यादा दिमाग मत खराब कर, ठीक है? ये फंक्शन मैंने खास काव्या के लिए अरेंज किया है, तो अभी मूड मत खराब कर, निकल यहाँ से, चल। अब तो वैसे भी सब खराब हो चुका है, अगर मैं नहीं होता ना तो ये फंक्शन होने की जरूरत ही नहीं होती। हाउ डेयर यू! तेरी औकात क्या है आकाश से ऐसी बात करने की? पानी सर के ऊपर जा रहा है मीना, और कितना वक्त लगेगा रिजल्ट आने में? बस 1 मिनट मैडम, सिस्टम अपडेट हो रहा है। देखो बेचारा सपने तो बड़े बड़े देखता है, लेकिन असली दुनिया में जीने का हौसला ही नहीं है। काव्या, इसे जरा इसका असली मुकाम दिखाना। रोहित, तुम सिर्फ एक फुटपाथ पे भटकने वाले इंसान हो, जो कि लोगों के सपने सजाते हैं, खुद की कहानी नहीं लिखते। और वैसे भी तुम जैसे फटीचर के साथ आखिर कौन रहेगा, और अगर रहेगा भी तुम उसे रखोगे कहाँ? सपनों की महल में। वाह काव्या, ये वही लड़की है जो मेरे साथ दिन रात सपने बनाती थी, जो कहती थी कि हम मिलकर सपनों की दुनिया बसाएंगे। हाँ, कहना आसान है, लेकिन सच तो ये है ना कि तुम मुझे वो दुनिया कभी दे ही नहीं सकते थे, कि तुम मेरे स्टैंडर्ड के कभी लायक थे ही नहीं। और वैसे भी काव्या को मेरे साथ बहुत मजा आता है। तुझे क्या लगता था कि काव्या तुझसे सच में प्यार करती थी? हाँ? आकाश, तूने एक शब्द भी और बोला ना तो मैं तेरा वो हाल करूंगा। क्या करेगा? मार खाएगा? समझ में आ जाना चाहिए था कि तू मेरे जूते के बराबर भी नहीं है। ये कचरे के डब्बे में खाना ढूंढने वाले कुत्ते होते हैं ना, उतनी तेरी औकात है। ना तेरे खानदान का पता है, ना ही तेरी जात का। हाँ? मल्होत्रा फैमिली का वारिस हूं मैं, तो कभी भी फ्यूचर में मुझे अपने आप से कंपेयर करने की कोशिश मत करना। हाँ? समझ गया? तू जिससे प्यार करता है ना, जिसके पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ा है, वो इस वक्त मेरे साथ है। मैं उसे छू सकता हूँ, गले लगा सकता हूँ, और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। मतलब ये कि हम दोनों सारी रंगड़ियां मना चुके हैं, एक ही बिस्तर पर कई बार सो चुके हैं, सारे मजे लूट चुके हैं। हाँ? मेरे पास वीडियो भी है, अगर तू देखना चाहता है तो मुझसे ऐसे गिड़गिड़ा कर भीख मांग तो तुझे दिखा सकता हूँ मैं। वैसे तेरे जैसे भिखारी को ऐसे मजे लेने का चांस कभी नहीं मिलेगा, राइट? साले कुत्ते, मेरा कॉलर पकड़ने की हिम्मत कैसे है तेरी? लगता है मेरे ही हाथों मरेगा तू। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बेवकूफ कहीं का। चल अच्छा, तुझे एक और मौका देता हूँ, अपने घुटनों पर बैठ और हाथ जोड़ के मुझसे भीख मांग, तब शायद मुझे तुझ पे दया आ जाए थोड़ी सी। लेकिन अगर फिर से बकवास शुरू की तो इस कंपनी के बाहर फिकवा कर भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ूंगा तुझे। सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। चलो देखते हैं कितना दम है तुझ में। काव्या डार्लिंग, जरा वो डंडा उठाना वहां से। चलो इसको मैं तुम पे ही छोड़ता हूँ। एक हसीना थी, एक दीवाना था, अब ये दीवाना अपनी हसीना के हाथों से ही मरेगा। साले कुत्ते, छोड़ दे मुझे, मैं तुझे तेरी औकात याद दिला दूंगा। छोड़ूंगा नहीं, फोड़ूंगा। जिस लड़की से तू प्यार करता था वही फैसला करेगी, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। रोहित, तुम्हें पता है, तुम जैसे गटर के कीड़े जो अपनी औकात भूल जाते हैं ना, तो उन्हें उनकी औकात याद दिलानी पड़ती है, उनकी जगह कहाँ है। मैम, डीएनए रिपोर्ट आ गई है, रोहित आपका ही बेटा है। मेरा बेटा? मीना, give me the gun.
उसे हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। ये है कौन? सीधा गोली चला दी। चुप हो जा भाई, बहुत खतरनाक औरत लगती है। आकाश, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूं ना। गोली हो या तो मैं नहीं डरता। ठीक हो बेटा? मैडम, आप यहाँ कैसे? ए बुढ़िया, क्या चल रहा है तेरा? हाँ, तू जानती है मैं कौन हूँ? मेरा बाप पुणे ब्रांच में वाइस प्रेसिडेंट है और मेरा चाचा इस फैक्ट्री का डिप्टी डायरेक्टर। समझी? तुम्हारा घमंड तोड़ने में बहुत मजा आएगा मुझे। मीना, सबको बुला जल्दी। ओके मैम। और तुम कितनी कमीनी हो तुम। एक बेचारे लड़के से प्यार का नाटक किया और उसका डिजाइन चुराकर प्रमोशन ले रही हो। तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मुझे जहाँ जगह मिलनी थी मिल गई, और इस चोमू के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। लूजर कहेगा। मैडम, आप मेरे लिए किसी से दुश्मनी मत लो। बाइक डिजाइन का सच मैं खुद हेडक्वार्टर रिपोर्ट करूंगा। क्या कहा तूने? हाँ, काव्या के खिलाफ रिपोर्ट करेगा तू? तुझे जिंदा रहना या नहीं? सुन लिया ना, मेरी बेटी के खिलाफ अगर आवाज भी उठाई ना तो मेरा होने वाला दामाद तुम्हारी जबान काट लेगा। जिस प्रमोशन पर तुम इतना उड़ रहे हो ना, वो तुमसे छीना भी जा सकता है। एक पल में जमीन पे गिरने का एहसास करना है, तो समझने के लिए कुछ और वक्त चाहिए। तो मुझे जमीन पर गिराएगी? ये किराए के कपड़े पहनकर तू मुझे बताएगी कि मैं कौन हूं? ये सब क्या तमाशा हो रहा है? इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप, ऑफ ड्यूटी हूं। कल सुबह वापस ड्यूटी पर जाना है। गोली चलने की आवाज सुनी तो खींचा चला आया। मुझे रिपोर्ट मिली है कि यहाँ फैक्ट्री में धमकी दी जा रही है और बड़ा आतंक मचा रखा है। कोई मुझे समझाएगा कि ये क्या हो रहा है? सर, ये है आकाश। ये यहाँ सबको धमका रहा था। इसने रोहित का डिजाइन चुराकर इस काव्या को प्रमोशन दिलाया। मैडम तो बस इंसाफ मांग रही थी। अरे सर, ये झूठ बोल रही है। इस बुढ़िया ने गोली चलाई थी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रिश्ते और पैसे का दम तुम्हें कानून से बचा सकता है, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। मैं सोच रहा हूं कि जब तक इस रात की सुबह नहीं होती, मैं यहीं ठहर जाता हूं। और पुलिस वालों को पार्टी मनाने से कौन रोक सकता है? कोई भी सच छिप नहीं पाएगा। बीरेन मल्होत्रा जी, ये आपका घमंडी भतीजा आकाश यहाँ फैक्ट्री में सबको मारने की धमकी दे रहा है। समझाइए जरा उसे। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? पापा, देखिए ना। रोहित, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। देखिए, कौन किसकी जिंदगी बर्बाद करेगा वो तो वक्त ही बताएगा। अगर किसी ने हाथ उठाया तो चलेगा, पर हथियार उठना नहीं चाहिए। बोरिंग सब्जी में थोड़ा मसाला बनता है। क्या बोलते हो? आप सिर्फ वर्कशॉप के डिप्टी डायरेक्टर हैं और किसी को भी नौकरी से नहीं निकाल सकते। ये देखो, प्रमोशन लेटर। ये डायरेक्ट हेडक्वार्टर से आया। अब मैं इस फैक्ट्री का डिप्टी डायरेक्टर हूं और तुम सब मेरे अधीन हो। ये मत भूलो कि तुम सब यहाँ के एम्प्लॉइज हो, और ज्यादा जुबान चलाने की कोशिश की ना तो तुम सबको धक्के मारकर यहां से निकाल दूंगा। फिर गांव में जाके तुम सब रिक्शा चलाना, समझा? देख रहे हो ना तुम्हारी क्या हैसियत है हमारे सामने। और तुम यहाँ आके धमका रही हमें, वो भी बंदूक के नोक पे नचा रहे। अरे बुढ़िया, तुम्हें क्या लगता है कागज का एक टुकड़ा फाड़ देने से तुम महान बन जाओगी? नहीं, पर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। प्रमोशन भूल जाओ और अपना बोरिया बिस्तर समेट लो। तुम्हें क्या लगता है प्रमोशन लेटर से होता है? प्रमोशन ऑर्डर से होता है। तुम अपने आप को क्या प्राइम मिनिस्टर समझती हो? शर्मा जी, बस बहुत हुआ। हम लोग रोहित का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो फिर इन सब को इस बुढ़िया को बाहर निकलवा देते हैं। सिक्योरिटी। काव्या, तुम क्या कर रही हो? इट्स ओके रोहित,
वैसे भी इस कंपनी में बहुत गंदगी फैल चुकी है और वो मुझे ही साफ करनी है। लेकिन उससे पहले मुझे इन वर्कर्स को कुछ गिफ्ट्स देने होंगे जिनकी वजह से ये कंपनी यहाँ तक पहुंची है। बहुत बोल रही है, अभी बताता हूँ तुम्हें। रुको, ये क्या शोर मचा रखा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं भाई साहब, गंदगी को बाहर निकलवा रहा हूँ। कच्चे से को बाहर निकाल रखा। रागिनी मैम, आप यहां? तू जानता है तू किससे बात कर रहा है? और प्रसाद जी, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। ड्यूटी? इन घटिया और बदतमीज हरकतों को तुम ड्यूटी कहते हो? ठीक है, तो आज से भूल जाओ अपनी ड्यूटी। आज के बाद तुम और तुम्हारी ये बदतमीज बेटी जो है ना, मुझे शक्ल मत दिखाना आज के बाद, क्योंकि आज अभी इसी वक्त मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। नहीं, ये क्या हो रहा है आकाश? मेरे पापा ने तुम्हारा इतना साथ दिया और आज तुम्हारे चाचा जी हमें नौकरी से निकाल रहे हैं। तुम परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ, रुको। चाचा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये इस 2 कौड़ियों की बुढ़िया के लिए आप अपनी फैमिली की इंसल्ट कर रहे हैं? तू हमारी फैमिली पे लगा हुआ सबसे बड़ा दाग है कि सारा तमाशा जो हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से। दोनों निकल जाओ ऐसे अभी इसी वक्त। और प्रसाद, तेरी तो खाल खिंचवा लेनी चाहिए। जानता है ये कौन है? अगर ये चाहे ना तो तुझे सड़क पे ला सकती है। तुझे यहां तो क्या, किसी भी इंडस्ट्री में नौकरी मिलना मुश्किल है। तेरे सातों की सातों पुश्त बर्बाद हो जाएंगी। मिस्टर मल्होत्रा, ये आप क्या कह रहे हैं? तुम लोग अभी के अभी इनसे पैर पकड़कर माफी मांगो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मिस्टर मल्होत्रा, आप मजाक कर रहे हैं क्या? ये बुढ़िया तो बेफिजूल की बातें कर रही है। वर्कर को तोहफे बांटने वाली कुछ भी। कोई फोकट में किसी को कुछ नहीं देता। ये महारानी तो तोहफे बांट रही है। कहां से? ये सच में तोहफे लाई है क्या? बदतमीजी का जवाब देना मुझे अच्छे से आता है, लेकिन आप लोगों ने जो रोहित का साथ दिया है वो काबिले तारीफ है। इसलिए इन तोहफों पर आप सबका हक है। थैंक यू मैम। ये क्या हो रहा है? और आपकी बेटी की एजुकेशन की जिम्मेदारी अब मेरी है। उसे विदेश भेजूंगी स्कॉलरशिप पे। थैंक यू सो मच मैम। आप इंसान नहीं, आप भगवान हैं। और ये आपके घर के पेपर्स, अब कोई भी झोपड़पट्टी में नहीं रहेगा। और हाँ, इसी के साथ आप सब लोगों का ब्रांच ऑफिस में प्रमोशन किया जाता है। ये नहीं हो सकता, अब मुझे कुछ करना होगा। तेरी गंदी सोच और घटिया हरकतों की वजह से आज मैं तुझे इस कंपनी से निकाल रहा हूं। क्या? नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते वीरेंद्र जी। मैं आपके साथ सालों से हूँ। आखिर ये बुढ़िया है कौन जिसके लिए आप मुझे निकाल रहे हैं यहाँ से? आपने आज तक मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, हमेशा मुझे प्यार से रखा, और आज इस बुढ़िया के लिए आप मुझ पर हाथ उठा रहे हैं बार बार। आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म तुझे आनी चाहिए आकाश, क्योंकि अब तक मैं तेरी सारी बदतमीजी, सारी बकवास बर्दाश्त करता रहा चुपचाप। पर अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं। अब तेरी एक भी बकवास नहीं सुनने वाला मैं। पर क्यों चाचा जी? आज ये औरत हम सबसे प्यारी क्यों लगने लगी आपको? तू अपनी हद पार कर रहा है आकाश। मैडम के सामने घुटने टेक और माफी मांग, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है चाचा जी, अब माफी मांगना तो भूल ही जाओ। और तू बुढ़िया, तेरी उम्र हो गई लेकिन तूने फिगर अच्छा मेंटेन करके रखा है, तभी मेरा चाचा तुझ पर लट्टू आ जा रहा है। आकाश, बस। आकाश के पापा बहुत पावरफुल है। आपने आकाश को रोहित जैसे मामूली समझ के रखा है। अगर वो चाहे ना तो अब भी सबको सीधा कर सकते हैं। सीधा करने की जरूरत तुम लोगों को है काव्या, इतना घमंडी होना भी सही नहीं है। चुप रहो। हाँ है मुझ में घमंड, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड तुमसे लाख गुना अच्छा है। वो मेरी जरूरतें पूरी करता है। तुम जैसे फकीर लोगों पे ना तो थूके भी ना। हाँ बिल्कुल, जब तक मेरी जरूरत थी तब तक थी। अब मेरी जरूरत नहीं है तो थूकने का सवाल ही नहीं उठता। ये कुत्ता कुछ ज्यादा ही भौंकने लगा है।
और कोई बात नहीं, अभी पापा आते ही होंगे, फिर तुम मजे देखना। माफ कर दीजिए मैडम, आप ये लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। मैं अभी का अभी इनको यहाँ से निकाल दूंगा। नहीं रुको, मुझे भी देखना है इसका बाप क्या कर सकता है। मेरा बाप पल भर में तुम्हारी धज्जियां उड़ा सकता है। ये जो तुम घमंड दिखा रही हो ना, इसे 2 मिनट में चकनाचूर कर सकता है, समझी? आकाश के पापा इस पूरे ब्रांच के डेप्यूटी डायरेक्टर है, और अगर एक बार वो यहाँ आ गए ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। मैडम आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया, मैं जिंदगी भर तक आपका शुक्रगुजार रहूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता आपकी और बेइज्जती हो। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे कुछ नहीं होगा रोहित, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि ये घटिया लोग किस हद तक गिर सकते हैं। ए पागल औरत, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? क्यों इस भिखारी का साथ दे रही है तू? ये अचानक इतना प्यार कहाँ से उमड़ा है? तू जानती है ना मेरा बाप कौन है? तो आप बुद्ध बन के क्यों खड़ी है? ये तेरा कोई स्क्रू ढीला है क्या? बाप रे, मैं तो डर गई। ओह, तुझे ये सब मजाक लग रहा है? बहुत जबान चलती है ना तेरी। आज तेरी ये जबान हमेशा के लिए बंद कर देता हूँ। चल बैठे लगा। अगर मेरे गिफ्ट से महंगी चीजें तू नहीं दिखा पाई तो तुम दोनों मेरे जूते चाटोगे। हाँ ठीक है, लगी बैठ। और अगर तुम हार गए ना तो तुम रोहित के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगोगे, और फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने कितने कीमती हीरे को ठोकर मारी है। बहुत हो गया नाटक, अब देखते हैं किसकी औकात सबसे ज्यादा है। 2 करोड़ रुपए कैश। डैडी जी, ये मामला क्या है? ये लोग इतने पैसे क्यों बरसा रहे? दलजीत बेटा, ये समझना होगा कि किस तरफ खड़े रहने में हमें फायदा है। तुम बस ध्यान से सुनते रहो। तुम समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? मेरी न्यू लैम्बोर्गिनी की चाबी, कीमत 4 करोड़ रुपए। 4 करोड़ की कार? वाह जीजा जी, इस चाबी की तो चमक देखकर इसकी आंखें ही फूट जाएंगी। कहीं ये बुढ़िया शर्म के मारे मर ही ना जाए। सही कहा, अब आएगा मजा। कोरेगांव पार्क में पेंट हाउस, कीमत सिर्फ 10 करोड़। वाह, ये तो शहर का सबसे पॉश एरिया है ना। ये भिखारी तो वहां सपने में भी जाने का नहीं सोच सकते। दामाद जी, आप तो लाखों में एक हो, जरा इस बुढ़िया की शक्ल तो देखो, शर्म से पानी पानी हो गई है बेचारी। चल बुढ़िया, अब चुपचाप जाके मेरे आकाश के जूते चाट और निकल जाए यहाँ से। नहीं रोहित, अब इन सबको समझाने के लिए उलझाने की बारी है। तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन अब वो सब बेकार होने वाली है। तुम्हारे ये पैसे, कार, प्रॉपर्टी सब मेरे आगे ना चिल्लर है। लगता है दौलत की चमक देखकर अंधी हो गई बेचारी। मेरी आंखें खुली है आकाश, अब तुम्हारी आंखें खोलने की बारी है। 1000 साल पुराना एंटीक, कीमत 100 करोड़। $200 करोड़ कैश। 200 करोड़ रुपए कैश? बाप रे, मुझे तो चक्कर ही आ रहा। ये तो आकाश के गिफ्ट से भी कई गुना ज्यादा है। फरारी कार की चाबी, मेड विथ गोल्ड, कीमत 100 करोड़ रुपए। मैम, एक आखिरी तोहफा, मुंबई के मालावाल हिल की आलीशान बंगलो, कीमत 1000 करोड़। एक 1000 करोड़ का बंगलो? नहीं, ये नहीं हो सकता। इतना तो मेरे पिताजी के पास भी नहीं है। दरअसल काव्या, ये सारे गिफ्ट्स मैं तुम्हें देने वाली थी। क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि ये सारी चीजें मेरे लिए है नहीं काव्या? थी।
मैडम जी, मुझे लगता है ना कुछ गलतफहमी हो गई है। मैंने तो बस ऐसे ही मजाक किया था। हाँ हाँ, मेरी बेटी तो ऐसी बात कर ही नहीं सकती। आप प्लीज इसे माफ कर दीजिए मैडम। अरे वाह, पैसे देखते ही तुम लोगों के तेवर बदल गए। अब अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे बुड्ढी बुड्ढी बोलकर बुला रहे थे और अभी मैडम। वाह, मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। और तुम काव्या, तुम तो मेरे गिफ्ट तोड़ने वाली थी ना, अब क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे भी इतनी कीमती चीजों को कौन तोड़ना चाहेगा? मैं तोड़ूंगी काव्या। नहीं नहीं, इतनी कीमती चीजों को कौन तोड़ता है? ऐसा मत कीजिए मैडम, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। नहीं काव्या, अब वो वक्त गया। तुम ये सारे गिफ्ट्स डिजर्व नहीं करती। गार्ड, ये सब लेके जाओ। ये औरत तो वाकई में बहुत अमीर है। हमारी बेटी करोड़ों में खेलती। रोहित, अब देखो ना ये सब क्या हो गया है मेरे साथ। रोहित, तुम ही समझाओ ना मैडम जी को। रोहित, देखो देखो, जो हुआ ना उसे भूल जाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब चलो आज ही जाके शादी कर लेते। रोहित, आई लव यू। बट आई हेट यू काव्या। मुझे तुमसे घिन आती है। अपना ये प्यार का नाटक बंद करो। हाँ तो मिस्टर आकाश मल्होत्रा, क्या पेट लगाई थी तुमने? अगर मेरे गिफ्ट्स तुम्हारे गिफ्ट से महंगे होंगे तो तुम रोहित के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगोगे। तो अब यहाँ आकर रोहित के पैरों में गिरकर उससे गिड़गिड़ाकर माफी मांगो। चलो आकाश, शर्त के मुताबिक रोहित से माफी मांगो। शर्त? कौन सी शर्त? मैंने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई। कुछ भी बकवास मत कर। अच्छा, तुम तो बुज़दिल भी निकले। 2 मिनट में ही अपनी बात से पलट रहे हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ए बुढ़िया, कुछ भी किया ना तो मेरे पापा तुझे छोड़ेंगे नहीं। हाँ, सबको ऑन कर रहा हूं मैं। अच्छा शायद तुम्हारे पापा भी तुम्हारी तरह ही मुझसे माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाएं। तुम जैसे लोगों को तो भरे बाजार में हंटर से मारना चाहिए। ये लो रोहित, इसने जो तुम्हारी इंसल्ट की है ना, इसे सूद समेत वापस लौटा दो। ये मौका तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। रोहित, जहां खड़े वहीं खड़े रहो रोहित। अगर मुझे हाथ भी लगाए तो बहुत पछताओगे। तुम जैसे घटिया इंसान को सबक सिखाने में मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। जैसी करनी वैसी भरनी। क्या हो रहा है यहाँ? पापा, अच्छा हुआ आप आ गए। पापा देखिए ना, ये लोग मुझे मारने की प्लानिंग बना रहे हैं। पापा, इनकी इतनी हिम्मत! आपके बेटे ने बेट लगाई थी, वो हार गया, इसीलिए मार खा रहा है। मैंने कोई बेट नहीं लगाई। मैंने कब लगाई? अबे ओ रंग बदलू गिरगिट, मैडम ने तुझसे महंगे गिफ्ट दिखाकर तेरी बोलती बंद कर दी। भूल गया क्या? तू बेट हार गया बच्चे। चुप रहो, वरना बहुत मार खाओगे। और ये बुढ़िया, ये मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती, समझे? सही कह रहा है बेटा। जरा इसकी घड़ी तो देखो। रास्ते पे मिलने वाली सस्ती घटिया घड़ी पहन के रखी है। कौन से एंगल से ये अमीर लगती है? इसका मतलब वो सारे पापे नकली थे? कितनी कमीनी औरत है ये घड़ी यार कहाँ देखी है मैंने? ये गली मोहल्ले में बिकने वाली घड़ी पहनकर तुझे लग रहा था तू हमें बेवकूफ बना लेगी। हा? तेरी औकात तो इस घड़ी से ही दिख गई। अगर तू सच में अमीर होती ना तो ब्रांडेड घड़ी पहनती, ना कि ये मेले में बिकने वाली। ना दिखा मुझे। आकाश नहीं, प्लीज।
ये तो सचमुच भिखारन निकली। ये इतनी सस्ती घड़ी के लिए देखो देखो कैसे आंसू बहा रही है। अरे हाँ जीजा जी, अरे ये भी कोई घड़ी है? कितनी घटिया चीज पहनती है और कहती है ये अमीर है। ये सिर्फ घड़ी नहीं थी, मेरे बेटे की निशानी थी जो 20 साल पहले उसने मुझे गिफ्ट में दी थी। ये घड़ी काफी पुरानी लगती है। 20 साल पुरानी, मेरे बेटे की है। उसके जाने से पहले उसकी आखिरी निशानियों में से एक है। 20 साल से दिल से लगाए घूम रही हूं, आज वो मिल गया। मरते दम तक इन चीजों से लगाव नहीं छूटेगा मेरा। अब तो ये टूट चुकी है मैडम, मैं आपकी कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अरे बुढ़िया रो मत, तो एक काम कर, मेरी तरफ से ऐसी 10 घड़ियां और ले लेना, ठीक है? मैडम आप ठीक तो हो ना? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपके दिल को इतनी ठेस पहुंची। आपको इमोशनली कितनी तकलीफ हो रही है ये मैं महसूस कर सकता हूँ। मैं जानती हूँ रूरत, लेकिन अब जो इन लोगों को तकलीफ होने वाली है वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी आकाश। ओ हो, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। सबक तो मैं तुझे सिखाऊंगी। मीना, कॉल करो, कॉल करे जल्दी। जी जी मैडम। मैडम आपको मेरी वजह से जितना कुछ सहना पड़ रहा है, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं रोहित, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आकाश मल्होत्रा, तुम्हारी बर्बादी अब शुरू होती है। मेरी या तुम्हारी? आकाश, मैं तो कहती हूँ ना इस बुढ़िया की टांगे तोड़ दो, इसे ना तबीयत अकल आएगी। गुड आइडिया। तू बड़ा हीरो बन रहा है, हाँ? तुझे लगता है ये बुढ़िया तुझे बचा लेगी? हाँ, बस एक कदम और आगे बढ़ाए थे तुम्हारी आखिरी गलती होगी। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? जो तेरे जैसे गुंडे और घटिया इंसानों को सबक सिखाने के लिए बनाए। ठहरो, रागिनी मैडम, ये सब क्या हो रहा है? इन सब से पूछो ये सब क्या कर रहे हैं। सर कुछ नहीं कर रहे, जैसा आप देख रहे हैं सर ऐसा कुछ नहीं है। ये कब से नाटक किए जा रही है ये औरत। सब बंद करो। रानी साहब, आप टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ कोई खून खराबा करने वाले नहीं है, बस गटर के कीड़े को उसकी औकात दिखाना चाहते हैं। रानी साहब ये क्या कर रहे हो आप? तू जिस औरत के साथ बदतमीजी कर रहा है, मालूम है वो कौन है? ये तो धोखेबाज औरत है और पागल भी है। देखिए ना, इसने तो बच्चे वाली घड़ी पहन के रखी है। मैंने पहले भी कहा था, ये घड़ी मुझे मेरे बेटे ने 20 साल पहले गिफ्ट की थी, लेकिन इन कार्टूनों को कहां समझ में आएगा। ये बुढ़िया कार्टून किसे बोल रही है? एक उल्टे हाथ की रख के दूंगा ना। अपना मुंह बंद रख वरना सारे दांत तोड़ दूंगा। मिस्टर राणे, ये ऐसे चुप नहीं रहेंगे, इनका सफाया कर दीजिए आप। जी मैडम। मल्होत्रा, मैं तुम्हें और तुम्हारी सारी फैमिली को इस कंपनी से फायर करता हूं। ये नहीं हो सकता। ये और इतना ही नहीं, मैं तुम सबको ब्लैकलिस्ट भी करता हूं। इसका मतलब अब कोई भी कंपनी तुम्हें जॉब नहीं देगी। दलजीत बेटा, ये परफेक्ट मौका है। अगर तुम काव्या को प्रपोज करो और तुम उसे बोलो कि तुम उसके साथ हो, तो ये पेटेंट काव्या से हमारे नाम हो सकता है
और इसका सारा प्रॉफिट हमारी कंपनी में आएगा। तो तुम काव्या के पास जाओ, मैं बाहर किसी से मिल के आता हूँ। ठीक है काव्या, तुम्हें ये सब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूं। हम लोग मिलके इन्हें इनकी औकात बता देंगे। थैंक यू दिलजीत। देखा मैडम, हमारी ताकत अब और बढ़ती जा रही है। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर उसे तुम मान लो तो मैं अभी के अभी तुम्हारे 20 करोड़ की सैलरी लगा सकता हूँ। 20 करोड़? कैसी शर्त? शर्त यह है कि तुम्हें मुझे अपना जीवन साथी बनाना होगा। देखो, तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम्स है मैं वो सारे खत्म कर दूंगा। और बस इतना ही नहीं, कंपनी की तरफ से जो तुम्हें स्पोर्ट्स कार दी जाएगी उसके साथ मैं तुम्हें मुंबई में एक 4 BHK फ्लैट दूंगा। ये क्या बकवास है दलजीत? भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। काव्या, तुमने तो कहा था हम हमेशा साथ में रहेंगे। साथ साथ जब तक फायदा हो, और मेरा फायदा अब किसी और के साथ है। काव्या, तुम्हें पता है ना तुम्हारा असली प्यार कौन है? प्यार? पैसा। अब वो मेरे पास है। सुनो, तू हार चुका है और काव्या उसी के पास रहती है जो जीतता है। दलजीत, तुम पैसे के दम पे सोचते हो काव्या तुम्हारे साथ चलेगी, लेकिन याद रखना ये एक गोल्ड डिगर है। आकाश, तुम्हारी कोई औकात नहीं मुझसे बात करने की। अरे ओ बुढ़िया, देख रही है ना, अब तेरा सिटी मैनेजर मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि अब मैं जनरल मैनेजर की सेक्रेटरी बन चुकी हूँ। मैडम ये सच कह रही है, जनरल मैनेजर की पोजीशन काफी ऊंची है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं रोहित, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मुझे सबसे पहले इस बदतमीज लड़की को सबक सिखाना है। तू क्या मेरा घमंड तोड़ेगी बुढ़िया? उससे पहले मैं तेरे हाथ पैर सब तोड़ दूंगी, समझी? ओए बुढ़िया, अपना गंदा मुंह बंद रख, समझी? काव्या मेरी होने वाली वाइफ है और तू उससे बदतमीजी कर रही है। चल माफी मांग। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तू कौन है ना, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैडम आप प्लीज ये सब मत सुनिए, काव्या कितनी कमीनी लड़की है तो आप जान ही चुकी हैं। आप प्लीज यहाँ से। क्या बड़बड़ कर रहा है? अगर तुझे मेरे हाथ की मार नहीं खानी है तो तुम दोनों अभी के अभी जमीन पर रेंग के इससे माफी मांगो। आखिरी में जीत सिर्फ अक्लमंद लोगों की होती है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं पटेल इंडस्ट्री की सेक्रेटरी से किसी बिलियनियर की बीवी बनने वाली हूँ। अरे भाई, सिर्फ सेक्रेटरी से बिलियनियर वाइफ बनने की कहानी मत बताओ, इन्हें ये भी तो बताओ कि यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने कितनों की गर्दन पे पैर रखा है। दिलजीत, आज मैं जीत चुकी हूँ और ये लोग सिर्फ तमाशा देख सकते हैं। बहुत अजीब बात है ना, कुछ लोग अपनी नई नई दौलत का इतना घमंड कर लेते हैं कि असली इंसानियत भूल जाते हैं। कुछ लोग अपनी पुरानी दौलत पे इतना भरोसा करते हैं कि वो भूल जाते हैं वक्त बदल चुका है। अपनी हद में रह। ये जो तुम कर रहे हो ना, इसका अंजाम तुम सोच भी नहीं सकते। तुम जानते हो, मुझे और मेरे पाप को तुम्हारी हस्ती यूं मिटा सकता हूं। तुम जैसी औरत ना कभी कभी अपनी औकात भूल जाती। मैं किसी से डरता हूं? जितने हो ना उतने ही रहो। अगर ज्यादा उड़ोगे ना तो यहां पर काटने वाले लोग बहुत हैं। मैडम, आप भी ना इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा कर दिया। तुम लोगों को सच में लगता है क्या कि तुम लोग मुझे हरा सकते हो? अबे एक शब्द और बोला ना तो तोड़ दूंगा। कि तुम लोग मुझे हरा सकते हो? अबे एक शब्द और बोला ना तो तोड़। अरे मैडम, आप भी ना इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा कर दिया। तुम लोगों को सच में लगता है क्या कि तुम लोग मुझे हरा सकते हो? अबे एक शब्द और बोला ना तो तोड़ दूंगा। मैंने सुना है कि मेरा बेटा लोगों की इज्जत उछाल रहा है, उनको नीचा दिखा रहा है,
दलजीत, ये क्या हो रहा है? पापा, मैंने तुझे काव्या से बात करने को बोला था। ये शिक्षा दी तुझे हमने? मां समान औरत की बेइज्जती करना, ये तो शराफत है उनकी कि उन्होंने अपने जुबान तक नहीं खोली, वरना तुझे पुलिस में देते वो लोग। अरे पुलिस तो यही है भाई साहब, और आपका तो लड़का ये भी कह रहा था कि मिटा के रख दूंगा मैडम और उनके गुरूर को। अच्छा दलजीत, तूने जो गलती करी है ना, उसके लिए मैं तुझे कभी भी माफ नहीं कर सकता। और मैं अब से तुझे अपने बिजनेस, अपनी सारी प्रॉपर्टीज और अपने से अलग करता हूं। पापा मेरी बात तो सुनो। चुप बिल्कुल। दिलजीत, जो लोग दूसरों की इज्जत का मजाक उड़ाते हैं ना, उनका खुद का मजाक बनने में देर नहीं लगती। बहन जी, मुझे और मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। ना जाने किसके इन्फ्लुएंस में आके उसने आपसे ऐसा बर्ताव किया। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। दोनों की वजह से ना मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे पास कुछ नहीं बचा। अजीब बात है, जब तुम्हारे पास पावर थी तब तो तुम्हें सब कुछ सही लग रहा था, और अब जब पासा पलट चुका है तो दोष दूसरों का। तुम्हें सिर्फ एक ही चीज ने गिराया दलजीत, और वो है तुम्हारा खुद का घमंड। लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा। मेरे हाथ से तुम भी गए और आकाश के हाथ से पैसे। अब मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे पूरा गेम पलट जाए। गेम पलट सकता है? तुम अब भी ये सोच रही हो? भूखे भेड़िए हो तुम लोग, जो वक्त आने पे अपने बच्चे को भी खा जाए। मेरे पास एक प्लान है जिससे हम वापस करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। मेरे पास खुद का भी एक प्लान है। रोहित, मैंने जो किया वो मेरी मजबूरी थी। तुम तो जानते हो ना रोहित। तुम्हारी सिर्फ एक ही मजबूरी थी, पैसे का लालच। और तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हर उस इंसान को धोखा दिया जिसने तुम पर भरोसा किया। रोहित प्लीज मेरी एक बार बात तो सुन लो। इनफ काव्या, तुमने जितनी बार मुझे धोखा दिया उतनी बार तुम माफी मांगने का हक खो चुकी हो। तुम्हें क्या लगा ये पेटेंट चुराकर बहुत अमीर बन जाओगी तुम? अगर इस पेटेंट को बाजार में बेचने निकलती ना तो भी तुम करोड़ों कमा सकती थी, लेकिन मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारा लालच ले डूबा। और मैं कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने और आकाश ने मेरे साथ क्या किया। एक बुढ़िया ने तुझे बचा लिया तो बहुत बड़ा हीरो खुद को समझने लगा है तू? हाँ? अरे अभी तो ये भी नहीं साबित हुआ कि इसके पैसे ये असली है या नकली। तो हमारी कंपनी में सालों से जॉब कर रहा है, बट यू डोंट डिजर्व मर्सी। बस एक और गलती की तो सीधा जेल जाने के लिए तैयार हो। तुम लोग भूल क्यों जाते हो कि कानून हर जगह है, और ऐसे ही थोड़ी हमारे सामने इतना बड़ा क्राइम हो जाएगा। हाँ? अरे बहस करो, पैसे लुटाओ। मजा तो बहुत आ रहा था। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ऑफिसर्स की रूम एलोकेशंस की प्रॉब्लम तब भी थी और अब भी है। कितनी बार मिलिट्री को चिट्ठी लिखे, जहां 3 ऑफिसर्स रहने चाहिए वहां 6 रहते हैं। राशन की कोई दिक्कत नहीं है, पर रिसोर्सेज का भी ठीक इस्तेमाल होना चाहिए। शूटिंग रेंज की जमीन अभी तक खाली पड़ी है। पिछले 23 साल से वहां कुछ नहीं बना। जब मैंने ज्वाइन किया था तब से वो जमीन अभी तक खाली पड़ी है। यार अब तो बनवा दो वहां बैरेक्स। ऑफिसर्स अपने ही हैं। ट्रेनिंग के बाद जमीन पर लेट कर ही सो जाते हैं। हाँ चलो ठीक है, मिलते हैं अगले महीने, फिर चलते हैं शिकार पर। ठीक है, तब बटेर मारकर काल गोबन मत बताना। हाँ 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 हाँ। सर, हाँ ये लेटर। ओके। और सर एक और इन्फॉर्मेशन थी। हाँ क्या? रोहित इस समय पुणे में है। आर यू श्योर? यस सर, इस वक्त वो मानेक ऑटोमोबाइल्स के पार्टी हॉल में है। अच्छा ठीक है, चलो मुझे मानेक ऑटोमोबाइल ले चलो।
20 साल पुरानी, मेरे बेटे की है। उसके जाने से पहले उसकी आखिरी निशानियों में से एक है। 20 साल से दिल से लगाए घूम रही हूं, आज वो मिल गया। अच्छा, ए रुक, आ रहा भेज देंगे साले को। चैन चल छोड़ो भैया, चल छोड़ो भैया। ओए, हाथ हटा उससे। कुछ नहीं, मैं तो बस ज्यादा होशियारी दिखाई नहीं तो होशियारी निकाल दूंगा। कौन हो बेटा? कहां से आ रहे हो? मैं अपनी माँ से पिछड़ गया हूँ। आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। रोहित, तू आ गया मेरे बच्चे। मुझे लगा था मैं कभी नहीं लौटूंगा। तुझे कितना ढूंढा बेटा मैंने, पता है? बिना बताए चला गया था माँ को। तो ठीक है मेरे बच्चे, अब सब ठीक हो जाएगा माँ। अब तो आ गई है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। ये लड़का ये वापस कैसे आ गया? अगर रोहित कुलकर्णी इंडस्ट्री का असली वारिस है तो हमारा गेम तो खत्म हो सकता है। पर जीतने वाले तो साइड बदलने में हमेशा तेज होते हैं। जो भी मेरे बेटे को मेरे घर से दूर रखने का जिम्मेदार है, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी और हर उस आदमी से बदला लूंगी जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है। खबरदार, बस हो गया तमाशा। तो तू है नई वाली कुलकर्णी कहानी का हीरो? तुम कौन हो? मैं वो आदमी हूं जो तुमको तुम्हारी औकात दिखाएगा। इतने सालों तक माने ऑटोमोबाइल को तुमने खेल समझा, और जब असली खेल शुरू हुआ तो तुम लोगों के चेहरे देखने लायक है। महेश सर ने मुझे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट काम के लिए भेजा है, तुम सबको तुम्हारी असली औकात दिखाने के लिए। एक बात याद रखना, तुम एक मांगे हुए आदमी हो जो दूसरों के तलवे चाटते आया है, तो औकात की बात तो तुम मत करो। वाह, क्या डायलॉग मारा है। अगर इस डायलॉग का कुछ बनेगा नहीं, तुम शायद भूल रही हो, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। और तुम ये नहीं समझ रहे कि तुम गलत जगह पर हो और गलत लोगों के साथ उलझ रहे हो। तेरा नाम रोहित है ना? बड़ा आया माँ का रक्षक बनने। तू सिर्फ एक भटका हुआ कुत्ता है जो इतने साल बाद वापस आया है। लगता है तुझे ये मालूम नहीं कि ये दुनिया ताकत वालों की है। कमजोर लोगों का सिर्फ एक ही अंजाम होता है, मिट्टी में मिल जाना। तुम्हें सिर्फ ताकत दिख रही है, लेकिन कभी कभी शिकार करने वाले भी शिकारी बन जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई रागिनी, अब मैं देखता हूँ तेरे में कितनी हिम्मत है। रुको रोहित, तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है। बस इतना जान लो, मैं सर तुम सबको नीचा दिखाने वाला है, और उनका पहला कदम मैं। मुझे इस हरीश को सबक सिखाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं मां, मगर इस बार ये लड़ाई सिर्फ शब्दों से नहीं लड़ी जाएगी। रोहित, 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 क्या हुआ बेटा? रोहित, मुझसे ये शतरंज का खेल खेलना बंद करो रागिनी। तुम्हारी जैसी औरत को मैं सिर्फ एक बार वार्न करता हूँ। तेरी इज्जत, तेरी ताकत, सब कुछ तोड़ के रख दूंगा। मैंने कहा हाथ
हटाओ मेरी माँ से। तुम्हें आज मरना है या कल, ये मैं तुझ पे छोड़ता हूँ। हाथ हटा। मैम, आप इशारा कीजिए, मैं इसे खत्म कर देता हूँ। ठीक है बेटा। रोहित, तुम ठीक हो बेटा? हाँ माँ, ये कभी कभी होता है ऐसा। जोरावर हाथ तोड़ दो इसके, इसे एक नया सबक मिलेगा। तू क्या समझता था मुझसे जीत जाएगा? अब तेरा हड्डी तोड़ने का वक्त आ गया। इतना भी मत करो पहलवान, ये इसकी किस्मत नहीं है। वैसे भी कीड़ा है, ये इसको साबित करवाने के लिए रेंग रेंग कर जीने की जिंदगी देना जरूरी है। ये लड़ाई कानून के दायरे में लड़नी चाहिए, किसी गैंगस्टर की तरह नहीं। क्या हो रहा है साहब? मैं तो सोचा था कोई 30 मार खा आया होगा, पर ये तो तुम हो, रागिनी कुलकर्णी। इंस्पेक्टर जी, थोड़ी देर ऐसे ही शांत खड़े रहिए। और रागिनी कुलकर्णी जी, ये है आपका एम्पायर, कुलकर्णी इंडस्ट्रीज, और उसकी थोड़ी सी बची कुची इज्जत। इज्जत की बात तुम ना ही करो तो अच्छा होगा महेश मल्होत्रा। शायद तुम्हें अच्छी तरह से याद होगा, 15 साल पहले कुलकर्णी इंडस्ट्रीज से धक्का मार के बाहर निकाला था तुम्हें, और तुम्हारे ही बाप ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी थी। भूला तो नहीं होगा तू? और आज मेरा बेटा मेरे साथ है रोहित, तू एक माँ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वाह वाह, कमाल 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 कमाल, डायलॉग्स कमाल के बोलती हो तुम। लेकिन डायलॉग से इंडस्ट्री नहीं चलती रागिनी देवी। नहीं भूला, कुछ भी नहीं भूला हूं मैं। और ये तुम्हारा लड़का जो हमेशा अपने मम्मी के पल्लू के पीछे छुपा रहता है, मम्मी मम्मी मम्मी, ये क्या उखाड़ेगा मेरा? क्या उखाड़ेगा? रोहित, एक बार और हाथ उठा के देख। डर गया मैं। क्या करेगा? मार डालेगा मेरे को? हाँ, ये तेरा मुंबई नहीं है, इधर का राजा मैं हूं, महेश मल्होत्रा। समझा लड़के? रागिनी जी, मैं आपको एक रास्ता बताता हूं।
अपनी जान बचाने का रास्ता। तुम अगर अपनी जिंदगी बचाना चाहती हो तो समझौता करना सीख लो। एक ऐसा समझौता जो सिर्फ दो दोस्तों के बीच में ही होता है, बेडरूम के अंदर। हमें पहले भी पता था जब फैक्ट्री के एक कोवर्कर ने तुम्हारे ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट का केस किया था, और अब भी पता है। इतिहास गवाह है महेश, ढीली लंगोट वाले कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठते, लेकिन तुम तो अपनी जबान का कत्ल कर चुके हो। वाह, क्या बात है, क्या बात है। जबान से कत्ल कर देते, क्या बात है। गवाह है महेश, ढीली लंगोट वाले कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठते, लेकिन तुम तो अपनी जबान का कत्ल कर चुके हो। वाह, क्या बात है, क्या बात है। जबान से कत्ल कर देते, क्या बात है। दो दिन में तेरा कुलकर्णी इंडस्ट्रीज मिट्टी में मिल जाएगा। फिर देखते तो कितनी बड़ी शेरनी बनी रहती है। यार आकाश, एक बात समझ में नहीं आ रही, ये इतनी बड़ी रानी थी, इज्जतदार भी थी, फिर इसको अचानक गुलामी का दौर क्यों देखना पड़ रहा है? लगता है मामा इसे हम अच्छे से समझा नहीं पाए। क्या बढ़िया, अब भी सब मजाक लग रहा है। अच्छा, मजाक लग रहा है। ए रागिनी जी, आप क्यों समझ नहीं रहे हो? आपकी कंपनी बर्बाद होने वाली है और आपका ये लड़का आपके आंखों के सामने खत्म होने वाला है, और आपकी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाने वाली है। बस एक शब्द और बोला ना महेश। बेटा, बात पैसा, ताकत और औकात की है। तुझे लगता है एक गुस्से भरी नजर से तू मुझे डराएगा? महेश, मैं तुझे जिंदा जला दूंगी। हाँ, तुम मुझे जिंदा जला सकती हो? तुम्हारे हाथों में इतनी ताकत है? वैसे रागिनी, आज इतने सालों के बाद भी तू बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारे साथ और एक डील हो सकती है। तू जैसी गंदगी को हटाने का एक ही तरीका है महेश, उसे जिंदा जला देना। देखा देखा, मैंने बोला था ना, इस औरत में आज भी वो जज्बा है। इन दोनों को घुटने पे बिठाओ। हेलो, कौन? गुरुजी, रोहित का पता चल गया है। रोहित पुणे में है और उसकी जान खतरे में है। सोमनाथ को भी पता चल गया है कि रोहित पुणे में है। कहाँ? मानिक ऑटोमोबाइल्स के सेलिब्रेशन हॉल में। जल्दी कीजिए गुरुजी। अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। अरे जनरल साहब, ये आपका एरिया नहीं है। अरे आप तो आर्मी के आदमी हो, पॉलिटिक्स को समझो। रागिनी, तुम ठीक हो? उठो। आप जिंदा हैं? रोहित को छोड़ दो। अभी हम फौजी हैं, बार बार दोहराने के आदी नहीं, समझे? एक बार में कर दो, वरना फोर्स आती होगी
और फोर्स आएगी तो ये नहीं देखती कि कौन आतंकवादी है और कौन अपराधी। मार दे रोहित को। रोहित, तू ठीक है बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। ये लॉकेट ऐसे चमक क्यों रहा है? पता नहीं माँ, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। रोहित, अभी मैंने तुम्हें सर्वव्यापी विद्या का अभ्यास कराया। सर्वव्यापी विद्या वो है जो हमारे चारों तरफ है, हमारे शरीर में, और जो हमारी ढाल बनकर हमारी रक्षा करता है। और जब वो एक बार जागृत हो जाए तो कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। बस कभी कभी पुण्य जागृत होने पर इंसान की याददाश्त पर असर पड़ता है। उन्हें याद नहीं रहता कहाँ से सीखी थी, किससे सीखी थी, पर इसे कभी गलत हाथों में मत पड़ने देना। अब अपनी आंखें बंद करो। मैंने सर्वव्यापी विद्या इस लॉकेट में एकत्र करके रख दी है। याद रखना रोहित, ये हर मुसीबत में ये विद्या तुम्हारे काम आएगी। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस सर। और वैसे भी ये सिर्फ इस लड़के के जान की बात है। और वैसे भी मुझे ना इसकी शक्ल पसंद नहीं है। जिस वक्त तुमने बंदूक उठाई उस वक्त सिर्फ एक लड़के की जान की बात नहीं रही महेश, तुम्हारी बात हद से ज्यादा बढ़ गई है। देखो सर, आप पहले डिसाइड करो, आप यहाँ पॉलिटिक्स खेलने आए हो या फिर इस लड़के की जान बचाने के लिए। हाँ, वैसे भी ये लड़का आपका कौन लगता है? रोहित मेरा बेटा है, मेरा बेटा, मेरा और रागनी का बेटा। ओ हो। अरे सुना आप लोगों ने? एक मिनट, इसका मतलब आप अपने बेटे को, अपने खून को छोड़ के चले गए थे। आप मेरे पापा हो। ये वही आदमी है जो सालों तक एक बार भी पलट कर देखने नहीं आया, जिसने मुझे और मेरी माँ को इसी जानों में छोड़ दिया। आपने मुझे छोड़ दिया और यहाँ हीरो बन के आए हैं। करेक्ट बोला तूने। हालांकि तेरी शक्ल मुझे पसंद नहीं, लेकिन बोला करेक्ट तूने। अभी आ गए हीरो बनके। सुना सर आपने? अभी आपके लड़के ने क्या बोला? इसने आपकी जो कुछ भी इज्जत थी, जो कुछ भी ताकत थी, वो मिट्टी में मिला दी। कांग्रेस। मिट्टी में तो अब तुम मिल जाओगे महेश। मेरे एक फौज की टुकड़ी 500 मीटर दूर मेरे एक इशारे का इंतजार कर रही है, या फिर मेरे ना लौटने का। अगर मैं ना लौटा तो हमला कर देगी। इसलिए खैरियत इसी में है कि तुम अपने हथियार डाल दो, समझे? रोहित,
हमसे गलती हो गई यार। हमें माफ कर दो, चाहे जो कर लो, लेकिन हमें जिंदा छोड़ दो। जब मैं सड़क पर भटक रहा था, जब तुम लोग मुझे कुत्ते की तरह दुत्कार रहे थे, तब माफी याद नहीं आई। और आज जब असली ताकत सामने खड़ी है तो घुटने टेक रहे हो। तुम दोनों इसके भी लायक नहीं हो। ठीक है, जा रहा हूं मैं, लेकिन वापस आऊंगा मैं और बताऊंगा सबको। ये मेरी कंपनी है और तू सिर्फ एक गिरा हुआ गुंडा। अगर आज के बाद कुलकर्णी ग्रुप की किसी भी कंपनी के आसपास भी नजर आया तो पुलिस तो बाद में आएगी, तेरी बॉडी के टुकड़े 8 दिशाओं में मिलेंगे। बेटा, हमें माफ कर दो।